सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो नमस्कार सभी लोगों को जो हमारे इस YouTube चैनल को देखने वाले हैं। और हमारा नाम अमित और हम बंधवाड़ी ग्राम के वासी हैं। और हमारे इस गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड है, जिनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो हमारे मन के अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, हम मेडिटेशन आदि करते थे, हमारे मन के अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ ताकि जो विद्या यानी कि जो योग विद्या, अध्यात्म विद्या या जितनी भी चीज़ें हमने गुरुकुल में, कॉलेजों में जो अडॉप्ट किए हैं उनको बांटा जाए, उनको दूसरे लोगों को सिखाया जाए, ताकि अगर उनके जीवन के अंदर कोई अंधकार है, कोई अंधेरा है, कोई बीमारी है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, ताकि वो उससे निजात पा सके। जैसे भागवत गीता है और हमारे कुछ वेद ग्रंथ है, धर्मशास्त्रों के अंदर जीवन की समस्याओं के समाधान दिए हुए हैं। तो हमने ये प्रयास किया, पहले तो हमने ये सोचा था कि इस कार्य को हम बड़ों के साथ मिल करके शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ समय के प्रयास के बाद मुझे ऐसा लगा कि छोटे बच्चों को थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। बड़े लोगों को थोड़ा समझाना कठिन काम हो जाता है, सहयोग तो कर देते हैं लेकिन थोड़ा उनको समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके पुराने अभ्यास होते हैं बहुत सारे। तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमने सोचा कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को योग की शिक्षा दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको कहीं जैसे वो गलियों में घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करते, उनको कुछ अच्छे संस्कार दिए जाए, उनको यज्ञ की क्रियाएं कराई जाए, उनको खिलाया जाए या उनके लिए कुछ ऐसा इम्प्रूव करा जाए ताकि उनके माता पिता को अपने बच्चों को देख करके गर्व महसूस हो। तो इसी के लिए हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है पुरुषार्थ योग सेना। पुरुषार्थ योग सेना, इसमें पुरुषार्थ योग सेना इस चैनल का नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना। और पुरुषार्थ के वैसे तो दो अर्थ निकलते हैं, एक पुरुष अर्थ का अर्थ होता है जैसे आत्मा, और अर्थ उसका जो उद्देश्य होता है हमारे शरीर का जो एक मेन उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, मोक्ष की तरफ जाता है। दूसरा इसका जो अभिप्राय है, जो अर्थ होता है, जो इसका मीनिंग होता है वो होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। अगर हम सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को रात को 10 बजे तक अगर हम खूब मेहनत करें मन से, तो हम हर कार्य में सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के माध्यम से फिर सेना जैसे फौज होती है, आर्मी होती है, उसी प्रकार की हमने एक बच्चों की एक आर्मी ऐसी तैयार की है जो आने वाले समय में समाज की सेवा करेगी, समाज को दिशा देगी। और कुछ ऐसे बच्चे हमको तैयार करने हैं जो हमारे समाज से इस लड़ाई झगड़ा, वैर भाव, भेदभाव की ये जो कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर गली, कहीं जातिगत भेदभाव है, कहीं वैर भाव है, कहीं एक दूसरे के साथ चिढ़ते हैं, तो उनके जो मानसिक मतभेद है वो ख़त्म हो। और ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वह योग। योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तो जुड़ना ही होता है। इसलिए हमने योग से कई ऐसे लोग भी हैं और हमने कई ऐसे रिलेशन क्रिएट किए जो हमको पहले जानते तक नहीं थे। तो जितने भी लोग हैं इस चैनल को देखने वाले, इस योग पुरुषार्थ सेवा को देखने वाले, उन सबसे हमारा यह अनुरोध है, मेरे लिए स्पेशली, मैं अपने लिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, मैं खुद बच्चों के साथ लग रहा हूँ जुट करके, ताकि हमको हमारे समय में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, जो जगह, जो चीज़ हमको उपलब्ध होनी चाहिए थी, जो हमको साधन उपलब्ध होने हुए चाहिए थे, वो हमको उस उम्र में उपलब्ध नहीं, कोई हमको गाइडेंस नहीं मिली किसी प्रकार की। तो आने वाले, तो इन बच्चों को भी इस प्रकार से कोई ऐसी कमी ना हो, कोई ऐसा दिक्कत ना हो, उसके लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। हमको कार्य करते कम से कम 8-10 महीने हो चुके हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी, विदाउट एनी लाभ के। और मैंने कम से कम अपनी तरफ से ही बच्चों के लिए
काफ़ी डोनेशन किया है, दान किया है, ताकि ये बच्चे हमारे समाज के जो नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले समाज की अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो इनका जो ब्रेन है ऐसा हो जाएगा जैसे अब के समाज का है, क्योंकि उनके मस्तिष्क के अंदर ऐसी ऐसी बातें भरी है जिनको निकालना बहुत कठिन काम है। तो ये हम जो भी समाज के बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, या फिर देश धर्म संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत सोचा, उनसे ये अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपने बच्चों को और योग को, हवन को और हमारी शिक्षा को हम ऊंचा ले जा सके, ताकि हमारे जीवन के अंदर एक अंधकार खत्म होकर के प्रकाश बढ़े। गुरु का वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही होता है, तो एक गुरु की भांति हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो आप सबसे हमारा यही अनुरोध है, अभी हम इस चैनल का प्रचार करने में लगे हैं, योग का प्रचार करने में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने में लगे हुए, हमसे जितना बन पाता है हम अपना करते हैं। और देखो, जब राम सेतु का निर्माण किया गया तो वहाँ पर एक यज्ञ चल रहा था। उस समय जब रामायण हुई थी तो वहाँ पर एक छोटी छोटी गिलहरी, बंदर, कीट, पशु पक्षी आदियों ने भी थोड़ा थोड़ा सहयोग किया था। तो इस कार्य के लिए अगर आप सब अपना अगर एक चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए वही काफ़ी है। अगर एक छोटा छोटा सहयोग और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे गांव, हमारे देश और पूरी मतलब हो सकता है कि उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य आने वाले समय में पैदा हो जाए। बीज के रूप में भी सामर्थ्य तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन बीज के अंदर पैदा हो जाए तो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। इस गांव की समृद्धि भी करेंगे, इस एरिया की समृद्धि भी करेंगे, और क्या पता आने वाले समय में आपके लिए वो क्या क्या करके दिखाए। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ताकि मैं बच्चों के माध्यम से कुछ ऐसा इनसे कुछ इनकम चाहता हूँ या फिर इनसे कुछ कमाना चाहता हूँ। ये तो मेरा धन के प्रति लोभ कभी भी नहीं था और ना आने वाले समय में रहेगा। हमने तो अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से तैयार कर रखा, क्योंकि हमारे वेदों के अंदर एक बात कही जाती है, लोभ मूलानि पापानि। लोभ जो है ना पाप का मूल होता है, इसलिए लोभ नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतत् काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया। इसलिए मेरा कोई, हम गीता को मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, उनको हम अपना रोल मॉडल, आइडल मानते हैं और उनके चिन्ह पदों के ऊपर चलते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप सब इस कार्य के अंदर जो भी समाज के हिस्से हैं, इस कार्य के अंदर आप हमारा सहयोग करें और अपने बच्चों के लिए, खास करके अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।